जब दो शक्तिशाली योद्धा ब्लैक पैंथर और स्नो लेपर्ड आमने सामने आते हैं तो सवाल सिर्फ एक ही होता है, इन दोनों में से आखिर जिंदा कौन बचेगा। एक तरफ है ब्लैक पैंथर, अंधेरे का फुर्तीला और बेहद ताकतवर शिकारी, और दूसरी तरफ है स्नो लेपर्ड जो अपनी चालाकी, संतुलन और सटीक रणनीति से ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर राज करता है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के पास कौन सी हंटिंग स्किल है और इस खतरनाक टकराव में असली विजेता कौन बन सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ सन्नाटा है, हवा में सिर्फ खतरे की आहट तैर रही है और हर बीतते सेकंड के साथ जिंदगी और मौत के बीच की दूरी कम होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं स्नो लेपर्ड की। स्नो लेपर्ड को अक्सर बाघ और तेंदुए दोनों के गुणों का मिश्रण माना जाता है। दिखने में यह तेंदुए जैसा लगता है, लेकिन ताकत, धैर्य और एकांत प्रिय स्वभाव में यह किसी बाघ से कम नहीं है। यह शिकारी ऊंची चट्टानों या बर्फीली पहाड़ियों पर बैठकर अपने शिकार पर नजर रखता है, फिर बिना कोई आहट किए छिपते छिपाते धीरे धीरे शिकार के करीब पहुंचता है, और जैसे ही शिकार इसकी रेंज में आता है, एक जबरदस्त छलांग और अपने तेज दांतों से सीधे गले पर हमला। बर्फ से ढके पहाड़, फिसलन भरी चट्टानें और जानलेवा ठंड, यही स्नो लेपर्ड की असली दुनिया है। जहां दूसरे जानवर एक कदम रखने से पहले भी डरते हैं, वहां स्नो लेपर्ड पूरे आत्मविश्वास के साथ शिकार करता है। भले ही इसकी बाइट फोर्स सबसे ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी स्नो लेपर्ड की बाइट फोर्स लगभग 380 से 400 psi तक मानी जाती है, जो पहाड़ी इलाकों में शिकार को तुरंत काबू में करने के लिए पूरी तरह काफी है। अब आते हैं ब्लैक पैंथर पर। रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला करने वाला यह शिकारी जंगल का सबसे खतरनाक योद्धा माना जाता है। इसके काले रंग की वजह से रात में झाड़ियों और पेड़ों के बीच इसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मौका मिलते ही ब्लैक पैंथर बिजली की रफ्तार से हमला करता है, और जब तक सामने वाला जानवर कुछ समझ पाता है, तब तक वह ब्लैक पैंथर का शिकार बन चुका होता है। घना जंगल, अंधेरी रात और चारों तरफ फैली खामोशी। ब्लैक पैंथर इन हालात को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। ये बिना किसी आवाज के दबे पांव चलता है और जमीन के साथ साथ ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर भी शिकार पर नजर रखता है। ब्लैक पैंथर की बाइट फोर्स इसे और भी जानलेवा बनाती है। इसकी बाइट फोर्स लगभग 450 से 500 psi तक मानी जाती है, जो एक ही वार में शिकार की हड्डियां तक तोड़ने की क्षमता रखती है। अगर दोनों शिकारियों की शारीरिक तुलना करें तो ब्लैक पैंथर की लंबाई करीब 5 से 8 फीट और वजन 80 से 100 किलो तक हो सकता है। वहीं स्नो लेपर्ड की लंबाई 4 से 7 फीट और वजन लगभग 40 से 55 किलो के बीच होता है। आकार और वजन के मामले में ब्लैक पैंथर आगे है, लेकिन स्नो लेपर्ड अपनी फुर्ती, संतुलन और रणनीति से इस कमी को काफी हद तक पूरा कर लेता है। स्नो लेपर्ड -40 डिग्री तक के तापमान में भी आराम से जीवित रह सकता है। इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग बर्फ और चट्टानों में इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि इसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह अपने वजन से 3 गुना भारी शिकार को भी पहाड़ों पर घसीट कर ले जा सकता है, और 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन में भी आसानी से जी सकता है। वहीं ब्लैक पैंथर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी नाइट विजन और स्टेल्थ मूवमेंट। अंधेरे में देख पाने की इसकी क्षमता, बिना आवाज के चलना और सही समय पर सटीक हमला करना। और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके शरीर का काला रंग है, जो इसे जंगल के अंधेरे में पल भर में गायब कर देता है। इसीलिए ब्लैक पैंथर को जंगल का साया भी कहा जाता है। अब सवाल आता है, इन दोनों के बीच असली फाइट में कौन जीतेगा? इसका जवाब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि जंग कहां हो रही है। अगर मुकाबला घने जंगल में हो तो ज्यादा वजन, बड़ी बॉडी और जबरदस्त बाइट फोर्स की वजह से ब्लैक पैंथर का जीतने का चांस भारी रहेगा। लेकिन अगर यही लड़ाई ऊंचे पहाड़ों या बर्फीले इलाकों में हो तो स्नो लेपर्ड की फुर्ती, संतुलन और पहाड़ी अनुभव
उसे जीत दिला सकता है। और अगर लड़ाई किसी अनजान जगह पर हो तो फिर रणनीति और ताकत के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। तो आखिर में सवाल वही है, आप किसे विजेता मानते हैं? जंगल के अंधेरे का राजा या पहाड़ों का रहस्यमयी भूत? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए रैपिड बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी देर तक अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर आप साइबेरियन टाइगर और स्माइलोडन टाइगर के बीच लड़ाई के बारे में कुछ नया जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जरूर क्लिक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक देखते रहिए रैपिड बुक्स।